दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी वो रहस्यमयी तरीके से मारा गया। आजकल ऐसी फिल्में भी बन रही हैं जिन्हें उनके स्पेशल इफेक्ट के लिए जाना जा रहा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जिसे कभी बनाया ही नहीं जा सका। इस फिल्म के कभी पूरा न होने की वजह ये है कि इससे जुड़े लोगों की मौत हो जाती है और फिल्म अधूरी लटक जाती है। कहा जाता है कि जिस भी एक्टर ने इस फिल्म में हीरो का रोल करने के लिए नजरिए से स्क्रिप्ट को पढ़ा उसकी मौत हो गई। आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपको भी लग रहा होगा कि ये एक संयोग हो सकता है। शुरुआत में लोगों ने इसे महज संयोग समझा था, लेकिन जब एक दो नहीं बल्कि 6 एक्टर्स की एक के बाद एक मौत हुई तो इस फिल्म का हिस्सा बनने में मात्र जिक्र से ही लोगों के हाथ पैर फूलने लगे। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इसकी कहानी एक लोकगीत पर आधारित है। कनाडा के इस लोकगीत के मुताबिक एक खूबसूरत लड़की अलास्का की पहाड़ियों में घूमने जाती है। तभी वहाँ लड़की की मुलाकात अलास्का के एक नौजवान से होती है। वह उस लड़की को देखते ही उसके प्यार में डूब जाता है। जब वो अपने घर को रवाना होती है तो नौजवान उसकी गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है और न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाता है। धीरे धीरे अमेरिका में रहकर अपनी मेहनत के बल पर वह एक बड़ा आदमी बन जाता है। उसकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिलती और अंत में वो लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि सब कुछ गवा बैठता है और उसकी मौत हो जाती है। इस लोकगीत पर 1963 में एक नॉवेल भी लिखा गया जिसका नाम द इनकम्पैरेबल अटूक था। इस उपन्यास को मॉर्डेकाई रिचलर ने लिखा था। 1977 में कनाडाई फिल्म के डायरेक्टर नॉर्मन जेविसन ने उस समय के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरोल को इस नॉवल फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने को कहा। टॉड ने पूरे 2 साल का समय लेकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार कर दिया। 1979 में फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन इससे जुड़ी खौफनाक कहानी की शुरुआत अब होनी थी। सबसे पहले फिल्म में हीरो के रूप में कॉमेडियन एक्टर जॉन बुलेसी को चुना गया। उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। उन्होंने फिल्म में मुख्य किरदार यानी कि अटूक का रोल प्ले करने की हामी भरी। फिल्म का काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जॉन बुलेसी की एक होटल के कमरे में ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो गई। इसके 8 साल बाद 1987 में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम किनीसन को इस रोल के लिए चुना गया। सैम इस फिल्म में काम कर पाते उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिससे उनकी मौत हो गई। अभी तक तो 2 मौतें हो चुकी थी, लेकिन लोगों को लगने लगा था कि हो ना हो ये किसी बुरी किस्मत का शिकार है। हालांकि किसी ने इसे तब भी साबित नहीं कहा था जब 4 साल बाद 1993 में फिल्म में अटूक के रोल के लिए जॉन कैंडी को चुना गया। अटूक के रोल की शूटिंग से पहले ही जॉन एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल डोनोगी नामक शख्स ने जॉन कैंडी को दी थी। डोनोगी वह शख्स थे जिन्होंने ये स्क्रिप्ट बेलूसी को पढ़ने के लिए दी थी। ऐसा माना जाता है कि माइकल और डोनोगी ने भी कई बार स्क्रिप्ट को पढ़ा था। ऐसे में स्क्रिप्ट के शराब की चपेट में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। अब लोग मानने लगे थे कि हो ना हो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में ही दोष है। अब तक 4 लोगों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सबकी मौत हो गई। ऐसे में क्यों ना स्क्रिप्ट में बदलाव किया जाए। इसके बाद स्क्रिप्ट में बदलाव करके उसे एक्टर्स क्रिस फार्ले और फिल हार्टमैन को पढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन दोनों की सदीगन परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। इन मौतों के बाद अब सभी लोग मान चुके थे कि ये एक सापेत स्क्रिप्ट है। जो भी इसे पढ़ता है उसकी मौत होना तय है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इसी कारण इस फिल्म के प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही इसकी मूल स्क्रिप्ट को किसी गुप्त जगह छुपा दिया गया है ताकि कोई और इस सापेत स्क्रिप्ट का शिकार न हो सके। हालांकि इस स्क्रिप्ट की कॉपी आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन असली स्क्रिप्ट कहाँ छुपाया गया है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।